यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि इन क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है उनको रेशनलाइज करना है, ठीक ना। तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर्स डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स दी गई होती है उनको हमको क्या करना होता है कि रेशनलाइज करके उसको न्यूमिनेटर में लेकर जाना होता है। मतलब क्या कि यहाँ पे देखो कि √7 है, ये इरेशनल नंबर है, इसको उठा के हमको क्या करना है कि न्यूमिनेटर में लेकर जाना है। मतलब कि 1/, यहाँ से देखा 1/√7, ठीक। यहाँ से हमको क्या करना है कि डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमिनेटर में लेकर जाना है। इसका मतलब कि मैं क्या करूंगा, ऐसे थोड़ी कर दूंगा कि √7 डिवाइडेड बाई 1, ये थोड़ी होगा, ये होगा गलत हो जाएगा। हम रेशनलाइज भी करेंगे बट क्या होगा तो उसके नंबर में चेंजिंग आएगा, बट वो नंबर सेम फॉर्म का ही होगा, ऐसा ही होगा। जब उसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक ना। मतलब कि हमको चेंजिंग भी नहीं करना है और ये डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को उठा के न्यूमिनेटर में भी लेकर चले जाना है। तो हम अगर क्या करते हैं इसमें, देखो मैं अगर न्यूमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर 7 से 7 कटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1/√7, वही आएगा ना नंबर। मतलब मैं क्या किया, बस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया हूँ। अब देखो कि इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर का तो क्या होगा 7 होगा। मतलब कि 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √7 इंटू √7, ये आ गया। ये जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 की इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि √7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, ये होगा। अब ये क्या होता है, ये स्क्वायर रूट है ना, जब रूट से बाहर निकलेगा तो एक ही नंबर निकलेगी ना 7 ओनली, तो ये 7 की इक्वल आ गया बस। तो यहाँ पे देखो कि अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में क्या हो गया √7 इंटू 7, ठीक। ये देखो √7 कट गया, क्या बचा ऊपर, क्या बचा √7 डिवाइडेड बाई 7, ये नंबर्स बची। तो इस नंबर्स का रेशनलाइज फॉर्म ये है, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो ऐसे ही हमको ये सेकंड वाले भी नंबर्स का करना है। तो इसमें डिनोमिनेटर का क्या करेंगे कि हम रेशनलाइज करेंगे। अब देखो कि हमको क्या करना है कि इस नंबर्स को ऊपर लेकर जाना है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये क्या है कि 1/√5 माइनस √6। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ भी मत करना, मैं जैसे बता रहा हूं बस वैसे करना। ये देखो क्या है, √5 डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, √5 माइनस √6, ये दिया है ना, सॉरी ये नहीं दिया है, ये 7 है। तो √7 माइनस √6 ये दिया है। अगर हमको रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे कि इसके बस नंबर सेम रहेगी, इसका जो साइन होगा बस अपोजिट हो जाएगा। मतलब माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसके साथ क्या करो कि डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या करोगे, जैसे ही करोगे तो √7, यहाँ पे क्या बोला था अपोजिट साइन, मतलब कि माइनस का प्लस, फिर क्या हो गया √6, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। और ऊपर भी मैं क्या कर दिया मल्टीप्लाई, मतलब कि √7 प्लस √6, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये दोनों नंबर्स को जब मैं कटाऊंगा तो वही नंबर्स आएगी। बात समझ में आ रहा है। लेकिन आप देखना यहाँ पे, ये देखो कि ये फॉर्म क्या बन रहा है। एक हम फार्मूला पढ़ते हैं a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट्स में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b², ये फार्मूला आता है, ठीक ना। डिनोमिनेटर वाला देखो नंबर्स क्या है, ये अगर मैं मान ले रहा हूँ कि a है और ये मान ले रहा हूँ कि b है, तो क्या होगा, ये अभी a होगा और ये अभी b होगा। बात समझ में आया। तो ये देखो कि a माइनस बी के रूप का है कि नहीं, इसके जैसा, और ये देखो ये प्लस बी के जैसा है कि नहीं। मतलब कि उसको मैं क्या लिख सकता है a² माइनस b², मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इन नंबरों को ऊपर वाली नंबर्स क्या बचेगी ओनली √7 प्लस √6, ये हो गया। और नीचे वाला क्या बचेगा कि √7 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये बचा ना, बचा। आप देखो कि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अंडर में है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होगा कि इसको अंडर को हटा देगा। मतलब कि ऊपर क्या बचेगा √7 प्लस √6
डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बचेगा 7 माइनस, ये देखो अंडर रूट में हटा देगा स्क्वायर, तो क्या हो गया 6। ठीक, ये क्या हो गया 7 - 6, ये क्या आ गया 1 के इक्वल आ गया। यहाँ पे मिटा के बना दे रहा हूँ 1। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या, यहाँ पे देखो 7 - 6 यही आया ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर में चला गया क्या, अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6 डिवाइडेड बाई 7 - 6 कितना हो गया 1। यही उसका क्या हो गया, रेशनलाइज फॉर्म आ गया। ठीक ना, रेशनलाइज नंबर ये है। ठीक, वैसे ही अब इसमें करना है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो क्या करना है, बस इसके अपोजिट वाली नंबर से क्या करना है, साइन से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है नंबर वाली साइन से। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/√5 प्लस √2। अब इसके अपोजिट साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, √5 माइनस √2। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक ना, जैसे ही मल्टीप्लाई किया आप देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म का हो गया कि नहीं। तो इसको क्या करोगे, अब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो कि ये ऊपर क्या हो गया, √5 माइनस √2 ये बचा। और नीचे देखो कि क्या होगा, जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। तो हटेगा तो क्या होगा 5 - 2। अब देखो कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये रेशनल नंबर तो आई नहीं, मतलब क्या कि ऊपर क्या बचा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक ना, यही उसका रेशनलाइज नंबर है, यही इसका रेशनलाइज फॉर्म है, मतलब इस वाले नंबर्स का ये वाली नंबर्स। बात समझ में आया? तो आई होप कि आप लोग को ये अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।